दोस्तों यह युद्ध इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि आज वार्ता से ज्यादा वर्चस्व की बात हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम आज एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां शांति सिर्फ किताबों में बची है। आज ईरान, इजराइल और अमेरिका, चीन, ये वो चार स्तंभ हैं जिन पर पूरी दुनिया का भविष्य टिका है। लेकिन आज ये चारों एक ऐसी खतरनाक बिसात पर आमने सामने हैं जहां जीत किसी की भी हो, हार सिर्फ और सिर्फ आम इंसानियत की होगी। आज मैं न्यूज की हेडलाइंस नहीं बल्कि इन देशों के बीच छिपे उस असली खेल का सच बताऊंगा जिसे जानकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ईरान के लिए यह लड़ाई अपनी संप्रभुता और अस्तित्व के लिए है। वह मध्य पूरब में अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है और अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु शक्ति को एक ढाल की तरह देखता है। उसके लिए यह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि अपना वजूद बचाने का संघर्ष है। इजराइल का रुख बिल्कुल साफ है। वह अपने देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकता। वह ईरान को एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखता है और किसी भी कीमत पर उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहता है। उसके लिए प्रहार ही सबसे बेहतर बचाव है। अमेरिका यहाँ वैश्विक व्यवस्था का नेतृत्व रखना चाहता है। हालिया हॉर्मुज जैसी कार्रवाइयां बताती हैं कि अमेरिका ऊर्जा मार्गों और अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। चीन इस खेल का सबसे खामोश लेकिन चालाक खिलाड़ी है। उसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए ईरान का तेल चाहिए, लेकिन वह युद्ध भी नहीं चाहता क्योंकि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था वैश्विक व्यापार पर टिकी है। चीन चाहता है कि अमेरिका इस विवाद में उलझा रहे ताकि वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे। दोस्तों यह युद्ध इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि आज वार्ता से ज्यादा वर्चस्व की बात हो रही है। हालांकि पाकिस्तान जैसे देशों में वार्ता की खबरें आ रही हैं, लेकिन जब तक अविश्वास की खाई इतनी गहरी है और एक दूसरे के प्रति सम्मान की कमी है, तब तक कोई भी समझौता स्थायी नहीं लग रहा। जब तक हर पक्ष ये सोचेगा कि मैं नहीं झुका तो दुनिया मेरी है, तब तक ये आग जलती रहेगी। यहाँ हमारे लिए एक बड़ा सबक है। ताकत का सही इस्तेमाल सुरक्षा के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। आज अरबों डॉलर बॉम्ब और मिसाइलों पर खर्च हो रहे हैं, जबकि वही पैसा भूखमरी और बीमारियों को मिटाने में लग सकता था। इतिहास गवाह है कि जो सभ्यता तलवार के दम पर बढ़ी वे अंत में मिट्टी में मिल गए। संवाद ही एकमात्र रास्ता है, अहंकार नहीं। अंत में हमें एक बहुत बड़ी सीख लेने की जरूरत है। आज की दुनिया ग्लोबल विलेज है जहां एक देश में लगी आग की तपन दूसरे देश के चूल्हे तक पहुंचती है। जब मिसाइल चलती है तो सिर्फ इमारत नहीं गिरती बल्कि आने वाली नस्लों का भविष्य और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जमी दोष हो जाती है। ताकत का असली पैमाना ये नहीं है कि हम कितना विनाश कर सकते हैं, बल्कि यह है कि हम कितने समझदारी से शांति बनाए रख सकते हैं। अगर आज की महाशक्तियों ने संवाद का रास्ता नहीं चुना तो हम एक ऐसे अंधेरे की ओर बढ़ रहे हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम युद्ध के बजाय विकास की भाषा को प्राथमिकता दें, क्योंकि मानवता की हार किसी एक देश की नहीं बल्कि हम सबकी सामूहिक हार होगी। क्या आपको लगता है कि दुनिया को विनाश से बचाने के लिए अब और अधिक परिपक्वता दिखाने का समय आ गया है? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। आज मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।